नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज का जो दिन है ये इस साल 2024 का लास्ट डेट है और इसी के साथ ही आज लास्ट आईपीओ है। 2024 में लास्ट ओपन वाला आईपीओ यही है। इसका नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ जो है शानदार आईपीओ है। कैसे शानदार है सब कुछ डिटेल में बताएंगे। कंपनी करती क्या है, जीएमपी क्या चल रहा है, कितना लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारा डिटेल मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको हर जानकारी समझ में आ सके। सबसे पहले इसका डिटेल देखते हैं कि इसका डिटेल क्या है। तो 31 दिसंबर यानी आज ये आईपीओ ओपन हुआ है। 2 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 204 से 215 रुपये पर शेयर जो इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज की बात करें तो 69 शेयर, एक लॉट में 69 शेयर रखे गए हैं। टोटल इशू साइज की बात करें तो 260 करोड़ 15 लाख का टोटल इशू साइज है, जबकि फ्रेश इशू 184 करोड़ 90 लाख और वहीं पे ऑफर फॉर सेल 75 करोड़ 25 लाख का है। इशू टाइप की बात करें तो बिग बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग बीएसई एनएसई पर होगी। आईपीओ के टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें तो 31 से 2 जनवरी 31 दिसंबर को ओपन होगा, 2 जनवरी को आईपीओ क्लोज होगा। अलॉटमेंट बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है 3 जनवरी को होगा और इनिशिएशन ऑफ रिफंड ये 6 जनवरी को होगा। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट ये भी 6 जनवरी को होगा। लिस्टिंग डेट की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 जनवरी को इसकी लिस्टिंग होगी। आइए इसके लॉट साइज की बात करते हैं, मतलब किस इन्वेस्टर को कितने मिनिमम और मैक्सिमम लॉट लेने होंगे। सबसे पहले रिटेल, हमारे जैसे लोग जिसमें इन्वेस्ट करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, उसमें आप मिनिमम 1 लॉट ले सकते हैं। इसमें शेयर कितने आएंगे, 69 शेयर आएंगे। अमाउंट पड़ेगा 14,835 रुपया पड़ेगा। रिटेल में मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम लॉट कितना ले सकते हैं तो 13, मैक्सिमम लॉट 13 ले सकते हैं। वहीं स्मॉल एचएनआई की बात करें, ये मिनिमम 14 लॉट ले सकते हैं और मैक्सिमम 67 लॉट ले सकते हैं। अमाउंट यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। वहीं बिग एचएनआई की बात करें तो ये मिनिमम 68 लॉट और मैक्सिमम तो ये कुछ भी ले सकते हैं। इसका अमाउंट 10,08,780 रुपये पड़ेगा। आइए इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हैं। कि फाइनेंशियल कितना है। तो एसेट की बात करें तो यहाँ पे एसेट देखेंगे साल दर साल इसका एसेट बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ है लेकिन बढ़ता है। ऐसा तो है नहीं कि घट रहा है, बढ़ ही रहा है, ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू भी हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। 352 था, 352 से 371 हुआ, 371 से 375 हुआ, मतलब थोड़ा 4 करोड़ 5 करोड़ हर साल जो है रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, ये भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, 1-2 करोड़ हर साल बढ़ ही रहा है। तो मार्च 2022 में 13 करोड़ 72 लाख था, वहीं 2023 में 15 करोड़ 37 लाख हुआ, मतलब करीब 2 करोड़ का जो है रेवेन्यू गेन हुआ। वहीं 2024 में बात करें तो 15 करोड़ 6 लाख, मतलब 60 लाख, 15 करोड़ 60 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ, मतलब उसी का आसपास रहेगा। यानी प्रॉफिट में इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी एक हिसाब से कांस्टेंट ग्रोथ है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, ऐसा भी नहीं है कि नीचे जा रही है, कांस्टेंट ग्रोथ है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। अब आइए देखते हैं कंपनी आखिर करती क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी का फाइनेंशियल और कंपनी करती क्या है, ये दोनों चीजें जानकर ही आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कंपनी करती क्या है। 1994 में कंपनी बनी थी। ये कंपनी करती क्या है उसका आइए जनरली देखते हैं। कंपनी के 2 ब्रांड, इंडो फार्म एंड इंडो पावर, ये 2 ब्रांड हैं। ये जो कंपनी है ये अपने प्रोडक्ट को नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश यहाँ जगह पे जो है कंपनी बेचती भी है। और ये कंपनी बनाती क्या है, मैन्युफैक्चर क्या क्या करती है, ट्रैक्टर, पिकअप एंड कैरी क्रेन्स एंड अदर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट, जो खेती करने वाली चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उसको बनाती है। जैसे कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, अब खेती करने में आपको पता ही है ट्रैक्टर यूज होता है, तो ट्रैक्टर जनरली बनाती है 16 हार्स पावर से लेकर 110 हार्स पावर के रेंज वाला ट्रैक्टर बनाती है। पिक एंड कैरी क्रेन्स बनाती है 9 से 30 टन वाला जो है कैरी क्रेन्स भी कंपनी बनाती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट पे कंपनी काम करती है, बनाती है और इसको विदेशों में भी सेल करती है। कहाँ कहाँ, नेपाल, सीरिया, सूडान वगैरह में भी कंपनी बेचती है अपने प्रोडक्ट। अब आइए आज देखिए सब्सक्रिप्शन कितना हो, बहुत तगड़ा शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। इतना उम्मीद नहीं था लेकिन फिर भी इतना जो है सब्सक्रिप्शन एक दिन पहले दिन ही हो गया। QIB की बात करें तो 8 गुना सब्सक्राइब हुआ है। NII की बात करें तो इसमें कितना गुना भैया हुआ है, NII में हुआ है 28 गुना करीब, बिग NI में 25 गुना करीब सब्सक्रिप्शन हुआ है, स्मॉल NI में 35 गुना के करीब सब्सक्रिप्शन हुआ है। वहीं रिटेल, हमारा जैसा जो कैटेगरी है रिटेल वाला सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें 18 गुनों का सब्सक्रिप्शन हो गया है। 18 गुना सब्सक्रिप्शन हो गया, कम नहीं है 18 गुना। वहीं टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जो है अभी से ओवर सब्सक्राइब हो गया, 17 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो 12,22,995 एप्लीकेशन पढ़ चुकी है एक दिन। डे 1 का ही डेटा है, डे 1 यानी आज 31 तारीख को ही इतना जो है इसमें डिमांड देखने को मिला। हर कैटेगरी में भर भर के आईपीओ में लोग पैसा लगा रहे हैं। अब कुछ तो रीजन होगा तभी लोग पैसा लगा रहे हैं। आइए ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। तो इस समय जीएमपी 95 रुपये पे ग्रे मार्केट पे ट्रेड हो रहा है। आप जीएमपी तो एक अनुमान होता है, कोई आप कह नहीं सकते कि इसी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग होगी, लेकिन फिर भी 95 रुपये कम नहीं होता है। ऐसे ही जीएमपी रहा तो आपको करीब 44% का आपको जो है लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा, जो कि कम नहीं है। वहीं इसका जीएमपी जब आया था आईपीओ मतलब आने वाला था तो 24 दिसंबर को इसका जीएमपी
GMP 21 रुपये था, फिर 55 85 हुआ, फिर घटा था, घट के 80 हुआ था, उसके बाद में जाके अब बढ़ा है। आज ओपनिंग के दिन ही 95 हुआ है। कल कितना होगा, परसों कितना होगा, ये सब जानने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं रोज अपडेट करता हूँ, सुबह शाम दोपहर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मेन बात आती है कि इस कंपनी में अप्लाई करें कि ना करें। तो देखिए GMP शानदार इसका चल रहा है। GMP फिलहाल अभी के लिए तो शानदार चल रहा है। डे 1 का मैंने आपको सब्सक्रिप्शन दिखाया, तगड़ा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। डिमांड इस IPO की बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है भैया इस IPO की। वहीं कंपनी करती क्या है, यानी कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कंपनी करती बहुत अच्छा काम है। फार्मर के लिए चीज़ें बनाती हैं, किसानों के लिए चीज़ें बनाती हैं, और ये चीज़ें जो है जीवन में वैसे बंद नहीं होनी चाहिए। फार्मर वाली चीज़ें जीवन में बंद नहीं होनी चाहिए। यदि किसान खेती करना छोड़ देगा तो आप और हम खाएंगे क्या, इसलिए ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। अब ग्रोथ इस कंपनी की कम है, ऐसा नहीं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, लेकिन हाँ ठीक ठाक एवरेज बना के चल रहा है। ऐसा नहीं कंपनी घाटे में चल रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में कर रही है, हर साल दोगुना तिगुना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ऐसा भी नहीं है। एक कांस्टेंट बना के चल रही है कंपनी। अभी के हिसाब से यही निकल के आ रहा है। आप लिस्टिंग गेन के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लिस्टिंग गेन तगड़ा देखने को मिलेगा इस IPO में। और फिलहाल तो मेरा केवल जानकारी देने का उद्देश्य है, मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग जानकारी देता हूँ। आपको निवेश करना है नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लीजिए, उसके बाद निवेश करिए। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक जो जानकारी निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग अपनी राय रख रहा हूँ। बस मैं आपको राय देने का काम कर रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके इसी में IPO में जो है पैसा लगा दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें रिस्की होती है और रिस्की वाले में हम लोग जो है गारंटी नहीं ले सकते हैं। इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद ही जो है अप्लाई करिए। और IPO की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये चैनल आपको जीवन में बहुत काम देने वाला है। फाइनेंस रिलेटेड हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।